1 रुपये भी नहीं मिला मेरे को तो। कुछ नहीं मिला? 1 रुपये भी नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? कुछ हमारी तो गिनती नहीं है उसमें, दुकान वालों व्यवसायियों को कुछ अभी तक तो कुछ नहीं मिला किसी को। नहीं देखो सर, खुद उधर से पानी आ रहा है, वो देख लो आप, उस दीवार सारी गीली हो रही है। अभी जब पानी है ही नहीं, जब इसके बाद जब अभी पानी है नहीं, आप खुद देख लो। नींद नहीं आती थी, 2 महीने हो गए थे पूरे, सोए नहीं थे, थोड़ा 5 मिनट के लिए नींद नहीं आती। परेशान हो गए, वो डिप्रेशन हो गया उनको ज़्यादा। डिप्रेशन में उन्होंने जो है वो सुसाइड का अटेम्प्ट कर दिया, गंगा जी में कूद लगा दी। उन्होंने तो डेड बॉडीज भी नहीं निकाली, इसी तरह रोड काट दी इसको। यहीं पे मैं बता रहा हूँ, कम से कम 25-30 लाश है तो यहीं पे होगी, यहीं पे, इतने पे। यहाँ पे मेरी दुकान थी, मेरी दुकान के बगल में होटल का काम चल रहा था उस समय, तो वहाँ पे भी मतलब वो सीवरेज का वो गड्ढा बना रखा था, तो कम से कम उसी में चले गए सारी बॉडी आज। जैसे केदारनाथ के तर्ज पे केदारनाथ को बसाया गया है, हम विचार रहे हैं कि हमें भी यहाँ मतलब बसाया जाए, मार्केट को पुनर्निर्माण किया जाए। अभी तो चलिए साल तो कट गया, जैसे तैसे कट गया। अगले साल क्या होगा, मतलब जब मार्च में लोग वापस आएंगे तो कहाँ रहेंगे। नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। बारामासा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये फ्रेम देख के और जो ये जगह देख के आप समझ गए होंगे कि हम इस वक्त धराली में हैं। बेसिकली हम मुघबा में हैं और सामने धराली का वो व्यू है। यहीं से वो सबसे पहले विजुअल्स लिए गए थे, जिन विजुअल्स में धराली आपदा को देश भर ने देखा। और ये वो फ़ैन जो है, जो उसका स्प्रेड है, वो एज इट इज़ बना हुआ है। अभी हाल ही में कर्नल कोठियाल ने एक बयान दिया, वो एक प्रोग्राम में थे देहरादून में, जिसमें उन्होंने कुछ बातें कही इसको लेकर के कि कैसे वहाँ पे काम चल रहा है। उन्होंने एक संख्या बताई कि लगभग 150 के करीब लोग वहाँ, लोगों की बॉडीज़ दफन हैं। उस पर काफ़ी विवाद हुआ। बाद में उन्होंने अपने बयान को जस्टिफाई करने की भी कोशिश की, लेकिन प्रैक्टिकली समझें अगर तो 2-3 चीज़ों पर हमें गौर करना चाहिए। लास्ट टाइम भी जब हम लोग धराली आए थे, ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहे थे, तो एनडीआरएफ के जो कमांडेंट थे, जो लीड कर रहे थे इस ऑपरेशन को, उन्होंने भी ये बात प्रैक्टिकली एक्सेप्ट की थी कि 50-60 फीट जो मलबा है उसमें से अब बॉडीज़ को रिकवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और यदि इमोशनल तरीके से सोचें, भावनात्मक तरीके से सोचें, तो ये बड़ा गंभीर लगता है कि जिन परिवारों ने अपने किसी सदस्य को खोया है, उनके अंतिम दर्शन भी वो परिवार नहीं कर पाए। लेकिन ये त्रासदी है, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो उनकी बात बहुत प्रैक्टिकल थी कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जैसे केदारनाथ में हुआ कि इतना जब दर्जनों फीट मलबे के नीचे बॉडीज़ दफन हैं तो उनको रिकवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दूसरा इम्पॉर्टेंट सवाल ये है जो रीडेवलपमेंट को लेकर बार बार उठ रहा है। उसमें सबसे पहली बात यह है कि इसको कैसे किया जाना चाहिए। अब इस पर हमने जब कुछ जियोलॉजिस्ट से बात की, डॉक्टर SP सती से अभी हाल ही में हमने बात की कि इसको कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, तो उनका कहना ये था कि अगर साइंटिफिक तरीके से देखा जाए और एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से देखा जाए तो इस फ़ैन को बिल्कुल भी टच नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक नेचुरली आया हुआ स्प्रेड है। इस स्प्रेड से छेड़छाड़ करना किसी भी तरह की वो आगे के लिए ख़तरनाक ही होगा। तो उनका कहना ये था कि स्प्रेड को ऐसे ही रहने दिया जाए और इसके ऊपर किसी भी तरह के डेवलपमेंट्स, किसी भी तरह के स्ट्रक्चर्स जो हैं ना बनाए जाएं प्रैक्टिकली, और सबसे एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीका तो यही कहता है। लेकिन साथ में उनका ये भी कहना था कि अगर करना ही है और एनी हाउ कुछ ना कुछ यहाँ पर बसासतों को या सेटलमेंट्स को बनाना ही है, तो फिर बहुत बड़ी रिटेनिंग वॉल्स दोनों तरफ से लगा के और फिर इसमें से कुछ मलबा हटाया जा सकता है। लेकिन उस कंडीशन में एक बड़ा सवाल ये है कि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा और आप देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा मलबा, इसका अगर एक स्प्रेड भी निकाला जाएगा तो उतना मलबा आखिर उसे डाला कहाँ जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और कहीं बहुत दूर ले जाया जाता है तो वो बहुत बहुत ह्यूज एक प्रोजेक्ट होगा। तो ये तो है यहाँ की पहली तस्वीर। अब यहाँ कुछ प्रभावितों से बात करते हैं कि बीते 4-5 महीनों में उनके जीवन में किस तरह के परिवर्तन आए हैं, किस तरह की कंडीशंस को वो अभी जी रहे हैं, झेल रहे हैं, और सरकार से क्या उम्मीदें कर रहे हैं और कितनी मदद उनको अभी तक मिली है। हालांकि लगभग 90% लोग धराली से अब बाहर जा चुके हैं। सेब का सीज़न ख़त्म हो चुका है, मार्केट अब बचा नहीं है, और क्योंकि चारधाम यात्रा भी समाप्त हो चुकी है, तो
ज़्यादा लोग हैं नहीं, लेकिन जितने लोग यहाँ हैं, जितने प्रभावित यहाँ हैं, कोशिश करते हैं कि उनकी आप बीती आप तक पहुँचाएं। उमेश पंवार जी हमारे साथ हैं। उमेश जी धराली के ही रहने वाले हैं और मुगबा में उनका ससुराल है। तो उमेश भाई, आप जब से यहाँ आपदा आई है तब से फिलहाल ससुराल में रह रहे उसके हैं? मतलब 1-1.5 महीने तो वहीं रहे, अच्छा सभी लोगों गांव वालों के साथ, और सामूहिक जो भोजन बनता था तो वहीं लोगों के साथ हम भी रहे, जी लोग आते जाते रहे वहाँ। जी। तो उसके बाद हम फिर 2 महीने बाद फिर यहाँ शिफ्ट हो गए थे अच्छा मुखवा में, जी। और मेरी ससुराल यहीं है। हाँ तो मैंने कुछ 2-4 गाय पालन भी करता हूँ मैं साथ में, और जैसे होम स्टे वगैरह बगीचे थे हमारे इधर, तो सारे नष्ट हुए हैं इधर। तो गाय वगैरह भी आपकी वहाँ भी थी पहले? जी, धराली में भी? जी जी। तो वो उनको भी हाँ, नुकसान हुआ? उनके कुछ गाय मरी मेरी, अच्छा। मतलब बछिया थे बड़े बड़े, अच्छा वो 3-4 वो मरे हैं। अच्छा। जी जी। तो अभी तक आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से 5-5 लाख रुपए जो मिले थे, जी जी जी। वही मदद हुई है? जी जी। उसमें किस मद में क्या था? 3 लाख रुपए? उसमें अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से यही बात चल रही है कि 2 लाख रुपए आपको ऐतिहासिक राशि मिली है, बाकी 3 लाख रुपए जो है आपको वो आवासीय के लिए मिला है। हाँ। कि फिर जो जहाँ पे अब आप घर बनाओगे तो 3 लाख रुपए, फिर आगे अब देखो सरकार की क्या नीति है कि तब आगे और कुछ। तो अभी कोई बात हुई है मतलब यहाँ आपके विधायक जी से या गवर्नमेंट में किसी और से, डीएम से या बाकी लोगों से कुछ जी, जी। बताया उन्होंने कि हाँ। मतलब क्या करेंगे, कहाँ करेंगे, या दोबारा से कोई कुछ जगह अलॉट करने की बात हुई है? जी, बात तो चल रही है सर, डीएम साहब से भी है, विधायक जी से भी बात चल रही है। तो उन्होंने 4-5 जगह जो है चयनित कर रखी है, जैसे लंका, मतलब हम लोगों ने वो जगह का वो दिया कि भाई यहाँ हो सकता है, वहाँ 3-4-5 विकल्प दे रखे हैं। अच्छा। तो आपके जैसे लंका, भैरवघाटी है, हाँ फिर आपका ये अखोट थातरा बोलते हैं वहाँ ना, हाँ। गंगोत्री के 5-6 किलोमीटर आगे। और फिर आपका ये जो मनेरी से इधर ओंगी गांव है, हाँ हाँ। वहाँ भी यूजीबीएनएल की कुछ जगह है, अच्छा। तो वहाँ भी हमने प्रस्तावित किया था। और एक नेताला पल्ले पार सिरोर गांव जो है, जी। उसमें कृषि विभाग की कुछ ज़मीनें हैं, अच्छा तो वो भी एक प्रस्तावित है उसमें। अच्छा। तो अब देखो सरकार कहाँ अभी चयनित फाइनल करती नहीं हुआ है फाइनल कोई भी कोई ना? कुछ नहीं हुआ अभी। तो आपका कितने कमरे थे आपके होम स्टे में? सर मेरे दोनों भाई के मिला के कम से कम 15-16 रूम जो है बन चुके थे हमारे। 15-16? हाँ जी 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 तो अभी जिस जगह पे आप लोगों को जो ये आप 3-4 नाम ले रहे हैं, जी जी। इन जगहों पर यदि ज़मीन अलॉट होती है तो जिस तरह का व्यवसाय यहाँ चलता था उस तरह का दोबारा उन जगहों पे उम्मीद है? मतलब ये क्योंकि ये तो बहुत ही नज़दीक था गंगोत्री के, तो यहाँ पे बिजनेस आपको अच्छा मिलता रहा होगा। जी जी जी। यहाँ तो सर उसकी अपेक्षा तो जो हम लोगों का यहाँ जो व्यवसाय चल रहा था, हर किसी का ठीक ठाक बन चुका था। और हमारा डबल व्यवसाय यहाँ क्या था कि जैसे हम लोगों के बगीचे में ही कॉटेज बने थे, हाँ। तो बगीचे में हमारा डबल फायदा हो रहा था। एक तो हम लोग सेब की खेती कर रहे थे उसमें, हाँ। और कॉटेज से भी हमारा बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा था। और जो हमें जो यहाँ का जो मिल रहा था कॉटेज का 7-8 हज़ार रुपये पर कॉटेज का मिलता था, तो उससे अच्छा बेनिफिट, हमारा सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही था। अब वहाँ जाके अब देखते हैं वहाँ की स्थिति क्या है और कितनी जगह मिलती है, ये कुछ पता नहीं तो है। आप और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब गांव वाले और आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से? मतलब क्या करना क्या चाहिए सरकार को आप लोगों के अनुसार? सर ये जो डिजास्टर जो आया, इससे थोड़ा भयभीत तो है हम लोग। हाँ। हम लोग ये चाह रहे हैं कि जैसे हमारा जो अपना गांव है इसका विस्थापन हो, लोग सुरक्षित जगह पे कहीं भी जगह मिले। और जो मार्केट है, क्योंकि मार्केट का पुनर्निर्माण होना बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है, क्योंकि हमारी तो आजीविका यही थी। और इससे हम बाहर अगर जाएं तो शायद नहीं हो पाएगा। और ये लगा लो कि पहाड़ों में तो जगह मिलनी बहुत मुश्किल है। जी। तो आप चाह रहे हैं कि रीडेवलपमेंट यहीं पे, मतलब जहाँ जी, मार्केट जी, का जी, जो जी, एरिया मार्केट था, का बाकी ही। लोग भी यही इस बात से सहमत जी, हैं? जी जी। लेकिन मतलब आप ये तो बहुत ही भयावह, आप लोगों ने तो भुगता भी उसको, जी, जी, झेला जी, भी जी, है जी। उसको। और इसका तो आप अब देखते हैं कि ट्रेंड रहा है, 10-12 साल पहले भी आया था, जी, जी। 80 के दशक में भी आया था। तो मार्केट यदि यहीं बनता है तो वो डर नहीं है कि दोबारा से वहीं बसेंगे, तो वहाँ आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं फिर से इसके? अब इसमें यह है कि सरकार उस जैसे केदारनाथ के तर्ज पे केदारनाथ को बसाया गया है, हम विचार रहे हैं कि हमें भी यहाँ मतलब बसाया जाए, मार्केट को पुनर्निर्माण किया जाए। और ऊपर जो जहाँ पे जो खतरे हैं वहाँ का भी ट्रीटमेंट किया जाए, पहले देखा जाए भाई क्या है, या कहीं कोई ऐसी चीज़ें, मतलब उससे पहले निरीक्षण किया जाए कि भाई ये चीज़ यहाँ, ये मार्केट बसने लायक है कि नहीं है बसने लायक, वो सरकार उसको उस पर अमल करे।
जी। और जिस तरह से बाकी का काम हुआ है, जी। अभी कुछ दिनों पहले कर्नल कोठियाल ने भी बयान दिए, जी, उन्होंने उन लोगों के लिए भी बोला कि उनकी बॉडीज़ रिकवर नहीं हुई हैं। जी। हालांकि हम पहले से भी एनडीआरएफ के लोगों से भी बात कर रहे थे, तो कह रहे थे कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उसको। जी, जी, जी। आप लोगों को लगता है कि अभी तक जो काम सरकार की तरफ से हुआ है वो सेटिस्फाइंग रहा है? सर अब इसमें क्या है कि जो मतलब बॉडियाँ जो है अब तक मिली नहीं है। लोगों के दिमाग में है कि यार बॉडी मिल जाती है, हमारा जो अपना धर्म है अंतिम संस्कार तभी सेटिस्फाई होता है कि भाई बॉडी मिल के हम उसका अंतिम संस्कार करें। तो अभी हर किसी के दिमाग में ये है कि भाई जिस हिसाब से सरकार का उस हिसाब से नहीं वो कर सक्सेस नहीं कर मतलब कामयाब नहीं हो पाए कि हम बॉडी को निकाल पाए। और बाकी जो एक बॉडी मिली थी वो गांव वालों के प्रयास से ही वो बॉडी मिली है, उसका अंतिम संस्कार किया गया। अच्छा, हम यहाँ भी ये भी देख रहे हैं कुछ लोगों ने खुदाई भी की है। जी जी ये पर्सनली अपने आप ही किया है लोगों ने, कुछ जिनका सामान जी वामान था जी जी अपने जी स्तर पे ही? हाँ, ये अपने स्तर पे लोगों ने अपने पैसे लगा के ही मशीनों से जो भी अपना थोड़ा बहुत जेवर वगैरह रहा होगा, हाँ, कुछ सामान थोड़ा बहुत मिला है लोगों मिला को। है लोगों जी, को। जी। अच्छा, तो ये भी लेकिन 4-5 लोगों ने ही किया है या ज़्यादा लोगों ने किया? हाँ, मतलब 15-20 परिवारों ने किया है इधर, जो ऊपर तक आप देख रहे हैं गांव में ना, पुराना गांव है हमारा। हाँ, तो प्रत्येक जगह जहाँ जहाँ पे जो जिसके अनुमानित जहाँ पे अपने घर हैं, हाँ, तो वहाँ लोगों ने खाली किए हैं। तो मिले हैं कुछ, मिला थोड़ा है बहुत सामान तो मिला है लोगों का। जी। और यहाँ पे आप ये जो घर दिख रहा है नीचे साइड को, हाँ, तो वो जहाँ पे ये ऊपर ये गोल गोल से पिलर जो दिख रहे हैं, वहीं से वो होटल जो है बह के नीचे आ बह गया के था। आया था। तो वो तो बता रहा था 5-6 लाख रुपए हमारे जो उसमें दबे हैं, हाँ, तो 2 लाख रुपए उन्होंने निकाले हैं उसमें निकाल से। लिए जी। तो ये धराली के कुछ स्थानीय युवा हम लोगों के साथ हैं अभी, और इन सब की अपनी अपनी कंडीशंस को आप समझिए, सुनिए और देखिए कि कितनी लेयर्स होती हैं एक आपदा के आने के बाद। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप भाई, आपका यहीं पे आपकी दुकान होती थी? हाँ, यहाँ पे दुकान थी, किस चीज़ का काम था आपका? कपड़े का काम था। कपड़े का काम था। और साथ में आपकी टैक्सी भी एक चलती थी? टैक्सी चलती थी यहाँ, इनोवा? इनोवा कार। अच्छा, दोनों इंश्योर्ड थे, आपकी गाड़ी भी और दुकान भी इंश्योर्ड थी? दुकान छोटी। तो क्या कुछ दुकान का नहीं? मैंने सीसी लोन लिया था पिछले अच्छा, साल, तो उसका लोन था वो। अच्छा, कितना था? 5 लाख रुपए दुकान का था, हाँ और गाड़ी ली थी पिछले साल, जिसमें मैंने 8 लाख रुपए डाउन पेमेंट दी थी, जी। और अब 16 मेरी किस्तें चली गई थी। तो और इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या कह रहे हैं? इंश्योरेंस कंपनी वाले घुमा रहे हैं मेरे को, कभी फ़ोन ही नहीं उठाते, बोलते हैं इस हफ्ते पड़ जाएगा, इस हफ्ते। 5 महीने से ऐसे ही बोल रहे हैं, बस टाल रहे हैं, मतलब टाल रहे हैं। टाल रहे हैं। वैसे उन्होंने ये मान लिया है कि गाड़ी का इंश्योरेंस हाँ। का क्लेम मिल जाएगा आपको? इंश्योरेंस मिल जाएगा। अच्छा, और दुकान का? दुकान का वो तो बहुत कम दे रहे हैं रकम को, पैसे बहुत कम दे रहे हैं। 5 लाख का इंश्योर था, हाँ। वो लोग तो 3 लाख रुपए बोल रहे हैं कि 3 लाख रुपए में आप सहमति दे दो। अच्छा, और गवर्नमेंट की तरफ से आपको कितना मिला? 1 रुपये भी नहीं मिला मेरे को, तो कुछ नहीं मिला? 1 रुपये भी नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? कुछ हमारी तो गिनती नहीं है उसमें, दुकान वालों को, व्यवसायियों को कुछ अभी तक तो कुछ नहीं मिला किसी को। अच्छा, मतलब जिन लोगों के घर गए हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को कंपनसेशन जी जी, जिनकी दुकानें गई हैं उनको कुछ भी उनको कुछ नहीं मिला, जिनका व्यवसाय होटल वगैरह किसी को नहीं मिला, रिजॉर्ट वगैरह किसी को तो जो अंतरिम जो बिल्कुल शुरुआत में राहत आई थी उसके तहत कुछ मिला था? नहीं, कुछ नहीं मिला। वो 5,000 रुपये 6,000 रुपये मिले, वो भी खेत के मिले थे। अच्छा, जो हमारे बगीचे थे इधर, वो बहे, हाँ, तो फसल का मिला था 6,000 रुपये, बाकी तो 1 रुपये नहीं मिला कुछ। अच्छा। और बाकी का तो ये जो देख रहे हैं हम कि ये आप लोग इतने समय से देख रहे होंगे, आप मतलब सरकार ने आपदा के बाद जितना सरकार की क्षमताओं में होता है उस हिसाब से जो कार्य हुए, आप संतुष्ट हैं उससे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहाँ काम हुआ ही कहाँ, कुछ भी काम नहीं हुआ, कुछ भी काम देख लो आप, कुछ काम हो रखा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं। उन्होंने तो डेड बॉडीज भी नहीं निकाली, इसी रोड काट दी इसको। यहीं पे मैं बता रहा हूँ, कम से कम 25-30 लाश है तो यहीं पे होगी, यहीं पे, इतने पे। यहाँ पे मेरी दुकान थी, मेरी दुकान के बगल में होटल का काम चल रहा था उस समय, तो वहाँ पे भी मतलब वो सीवरेज का वो गड्ढा बना रखा था, तो कम से कम उसी में चले गए सारी बॉडियाँ। जो आपने देखा होगा गाड़ी जो जा रही है, काली गाड़ी, उसके आगे भाग रहे थे लोग, 15-20 लोग थे, कम ज़्यादा थे होंगे, वो सारे उसी गड्ढे में चले गए। तो सरकार ने तो कुछ नहीं करा। वो देख लो अभी एक जो ये गड्ढे खोद रखे, देख लो, 1-1.5 फीट जो गड्ढे खोद रखे, ये खोद रखा, 1-1.5 महीने तक रहे थे यहाँ पे एनडीआरएफ एसडीआरएफ, तो यहाँ पे ये किया उन्होंने, बाकी तो कुछ नहीं करा सरकार की तरफ, कुछ नहीं हुआ अभी तक। आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, मतलब क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? जैसे सबसे पहले तो ये नाला चैनलाइज होना चाहिए, सबसे मेन जो है, क्योंकि जो बस्ती लोग जाएंगे कहाँ इसके बाद। जैसे हम लोग हैं, हमारा रोजगार यहीं पे था, पूरा गांव का रोजगार यहाँ पे यहीं पे था, मार्केट से जुड़े हुए थे,
तो सबसे पहले ये है कि चैनलाइज करके इसको थोड़ा अच्छे से बना के, जैसे केदारनाथ के तर्ज पे जो केदारनाथ में हुआ था। आप लोगों ने ये इतना अब 4-5 महीने हो गए, आप लोगों ने मिलके कोई लिस्ट बनाई है कि कितने दुकान वाले थे जिनकी पूरी दुकानें हाँ। चली गई लेकिन कुछ नहीं मिला हो जिनको? वो बनाने की लिस्ट है। लगभग कितने लोग प्रधान होंगे जी के पास है लिस्ट में 70-80 लोग तो होंगे कम से कम, 60-70 में जिनके होटल थे, 50-60 लोग ऐसे थे। 50-60 लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिलेगी। और होटल भी मतलब कईयों के तो अब बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी रही होंगी, 30-40 कमरे थे लोगों के, उनको भी कुछ नहीं मेरे मिला। सामने पे यहाँ पे शिवालिक होटल था, 40 कमरे थे उनके, अच्छा। कुछ नहीं मिला। होटल साहब को पता ही, पहले भी देखा मैंने, बहुत सारे होटल थे, किसी के 15 कमरे थे, किसी के 20 कमरे। किसी ने रिसेंट में बनाया था अभी लोग, किसी का तो बन ही रहा था, 15-20 रिजोर्ट तो नीचे पे बन ही रहे थे वो, उनका काम चल रहा था, फाइनल होने वाला था, सारे बह गए वो, कुछ नहीं बचा बोलता। और कुछ आश्वासन है सरकार की तरफ से आप लोगों को कि मिलेगा, या ज़मीन आवंटन को लेकर के, या दुकानों को लेकर के, या मार्केट का लेकर के कुछ है सरकार? आवासीय को तो शायद जमीन तो बोल रहे हैं कि कहीं रिहेबिलिटेट करेंगे। व्यवसायिक को तो अभी तक कुछ नहीं मिला जी। अच्छा, आगे के लिए भी कोई अभी? आगे के लिए वो कुछ नहीं अभी। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? सोनू पवार सर। सोनू पवार जी। तो आपका घर भी गया सोनू भाई? हाँ, घर मतलब मल में आ गया था। हाँ। घर तो खड़ा है पर रहने लायक नहीं सर। रहने लायक नहीं है? नहीं, उसमें रहा नहीं जाएगा क्योंकि अब जब नेक्स्ट ईयर मार्च में हम इधर आएंगे तो वहाँ पे कैसे रह सकता है, नाला का और उसका बराबर ही है, मतलब कि हम लोग वहाँ पे कैसे रह सकते हैं। बाकी पूरा मतलब एक मंजिल पूरा दब रखा है, हाँ। एक मंजिल बचा हुआ है, तो उसमें हम कैसे रह सकते हैं। जब मार्च में ऊपर आएंगे तो कहाँ जाएँ, कहाँ रहें, क्या करें। आपको मुआवजा की वही 5 लाख रुपए मिले? जी सर, वो मिल गए थे 5 लाख रुपए, तो उसका हम करेंगे क्या। उससे ज़्यादा तो हमने उस घर पे लगा दिए पैसे, जो अंदर का माल माथा नीचे फुल पूरा भरे हुए थे, रूम वो खाली किए, मलबा निकालने में उसमें वो क्या फिर काम करवाया, फिर ये चीज़ें करवाई, बस बात खत्म। इतना ही था सर, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम लोग। इधर जमीन घर थे हमारे, हाँ ज़मीन थी नीचे ना, ये पूरे सर सारे। इस ज़मीन पे आपकी खेती वगैरह भी होती है? जी, गार्डन थे सर, सेब वगैरह के? हाँ हाँ, 6 लाख के बगीचे थे मतलब। अच्छा। अच्छा, यहाँ पे जैसे जिन लोगों के ऊपर वाले घर सुरक्षित हैं और पेड़ वेड़ सुरक्षित हैं जी, तो उन लोगों से सेब लेने के लिए, क्योंकि सड़कें तो ब्लॉक हो गई थी, तो सेब पहुंचा नहीं पाए होंगे वो लोग, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आई होगी, पर सरकार ने, हॉर्टिकल्चर ने ले लिए थे, ठीक दामों पे ले लिए थे सेब? ले लिए थे ना? हाँ। अच्छा, तो मतलब जिनके सेब बच गए थे उनको, मतलब उनका ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, उसमें सरकार ने मदद की। ये उधर पूरे क्रैक हो रहा है सर, आधा हिस्सा। और ये तो ये मलबे से ही पता चल रहा है, ये इससे अंदाज़ा लग रहा होगा कि देखिए कहाँ तक ये दबा हुआ था पूरा। ये हमने खुद हटाया, मतलब नेपालियों को 1.5 लाख रुपए दे ठेके में। कितना? 1.5 लाख? हाँ, 4 रूम है सर इसके अंदर ना। अच्छा। आप खुद देख सकते हो, बाहर भी है अंदर भी है। हाँ। अंदर भी भरे थे, बाहर भी भरे थे, और इधर भी उधर भी सारे हमने खुद खाली करवाए सर। ये चीज़ें देख लो आप ना। और ये भी अभी तो मतलब ये मलबा ऐसे में कैसे ही रहेंगे, मतलब ये तो इतना देखो, मलबा है। अभी भी फिर भी हम मजबूरी में ऐसे रह रहे हैं। आप खुद देख रहे हो, हम खुद यहीं पे रह रहे, फिर भी नहाने के लिए, धोने के लिए कुछ नहीं, मतलब ऐसे ही रहना पड़ा। नाला देखो आप सामने पे है, अगली बार तो हम कैसे। और देखिए कितने इस त्रासदी को ऐसे भी समझिए कि एक बार जो आपदाएं आती हैं, वहाँ आपदा प्रभावित लोग किस तरह से अवसाद का शिकार होते हैं, उसके भी यहाँ पे कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। जिन भाई से हम अभी बात कर रहे थे, आप एक बार आइएगा। वो लगातार लोन की वजह से और बैंक वालों से लगातार डील करते हुए, इनकी मदर ने आपदा के कुछ समय बाद सुसाइड कर लिया डिप्रेशन के चलते। वो लगातार तभी से, आपदा के बाद से आप बता रहे हैं। अरे उनको नींद नहीं आती थी, 2 महीने हो गए थे पूरे, सोए नहीं थे, थोड़ा 5 मिनट के लिए नींद नहीं आती, परेशान हो गए, वो डिप्रेशन हो गया उनको ज़्यादा। डिप्रेशन में उन्होंने जो है वो सुसाइड का अटेम्प्ट कर दिया, गंगा जी में कूद लगा दी। उत्तरकाशी में सुना होगा आपने, उसमें भी आया था न्यूज़ में, गंगा जी में कूद गया। इसके तो नीचे हिस्से वाले में पानी आ रहा है सर, पानी। हाँ, पानी रिस रहा है, कमरों में पानी भर रहे हैं। अच्छा, वो देखो ना उधर से, वो देखो पानी। अभी जब इतना पानी है तो अगले साल तो पता नहीं क्या हो जाएगा। देखो सर, ये सारे मकान डैमेज हो रखे, मतलब, और ये अंदर पानी आ रहा है। ये देखो सर, ये रूम पे सारा इसमें कौन कैसा रहेगा, ये पूरा ये उधर से पानी आ रहा है सर। और ये सामान आपने फिर
सफाई करवाने के बाद भरवाया होगा ना ये सामान पूरे अंदर? मिट्टी से भर गए थे सर ना। हाँ। तो ये हमने मजबूरी में मतलब क्या करना था, सामान रखने के लिए आजकल थोड़ा बहुत लकड़ियाँ खुद निकाली, ये थोड़ा और ये सामान ऐसे रखा, ये देखो ये ऐसा पानी और कैसा अब तो ये मतलब जितना बड़ा चट्टा मतलब मलबे का बाहर लगा हुआ है उसमें तो ये रहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं। देखो सर खुद उधर से पानी आ रहा है, वो देख लो आप, उस दीवार सारी गीली हो रखी है। अभी जब पानी है ही नहीं, जब इसके बाद जब अभी पानी है नहीं, और आप खुद देख लो। और बरसात के मौसम में तो ये मकान देखो सारे गिरे, हाँ, ये खुद देख लो आप, सारे दरारें पड़ चुकी हैं। तो हम लोग कैसे रह सकते सर नेक्स्ट ईयर यहाँ पे? अब रहने लायक मकान नहीं, और सरकार कोई वो नहीं करे, सुन लो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये है इन कंडीशंस में लोग यहाँ पर हैं, और जिन लोगों के मकान पूरी तरह से चले गए हैं उनमें से कुछ लोग, जैसे अभी हमने जिनसे आपकी बात करवाई, जो सामने मुकबा में उनके ससुराल है, वो अपने ससुराल में रह रहे हैं। और इसी तरह के लोगों ने अब अपने आप ही कोई वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर रखी हैं, जिनके पूरे पूरे चले गए मकान वो अपनी अपनी व्यवस्थाओं में ही रह रहे हैं। हाँ अपनी व्यवस्था में रह रहे अभी। अभी तो चलो साल तो कट गया, जैसे तैसे कट गया। नेक्स्ट ईयर अगले साल क्या होगा, मतलब जब मार्च में लोग वापस आएंगे तो कहाँ रहेंगे? हाँ, अभी तो आजकल तो इस साल तो सीजन चलो में लोगों तो ने आश्रय दिया अपने घर पे। पहले लोगों अपने रहने के लिए नहीं, जिनका बचा हुआ है उनका अपने रहने के लिए नहीं, फिर लोगों को रखा अपने यहाँ। फिर कैसे होगा? मतलब अगले साल का बहुत बुरा हाल है। जब अगले बार मार्च में आएंगे तो कहाँ रहेंगे लोग? यहीं रहना पड़ेगा। अगर हम ऊपर आओ कहाँ जाएंगे? सरकार ने किया चलो अभी तो 6 महीने का किराया दे रखा घर रहने के लिए उत्तरकाशी में, तो अगले साल आते तो कहाँ जाएंगे लोग? 6 महीने का किराया गवर्नमेंट ने दिया है। गवर्नमेंट ने दिया। लगभग किस दर से दिया है वो? 4,000 रुपये के हिसाब से, 4,000 रुपये पर मंथ के पर मंथ के हिसाब से। हाँ अच्छा, 24,000 रुपये का किराया दे रखा है। वो जिन जिन के घर आंशिक रूप से या पूरी रूप से डूबे हैं वो, हाँ उनको। उनको भी दे। अच्छा, तो 6,000 से भी 4,000 से भी क्या होगा सर लोगों का? चलो नहीं, वो तो खैर 6 महीने रहने के लिए ना, उसके बाद क्या होगा उसके फिर? बाद क्या होगा उन लोगों का पीछे, जिनके घर जिनके पास बिल्कुल नहीं। अब हम लोग अगले बार कहाँ जाएंगे? नहीं ऐसे फिर रहना कैसे? पहले ये धूल से मर जाएंगे पहले से। ये खुद हमारे भाई, इनकी भी यहाँ पे जमीन थी, यहाँ पे दी ये खुद हमारे भाई। इसका मेरे को 1 रुपये नहीं मिला कहीं। हालांकि मेरा मकान नहीं था, मकान तो ये सब चाचा लोगों के इधर। मतलब जमीन तो कहीं गिनती में ही नहीं है। जमीन में कोई गिनती में नहीं। पहले मकानों की नहीं हो रही सर, देख लो आप, इन चीज़ों की नहीं हो रही गिनती की। हाँ कि मतलब जो लोग कैसे रह रहे, क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें। मतलब थोड़ा मिट्टी खुद अपने लिए अपने आप ही साफ, अपने आप साफ की सर। इतनी मिट्टी आप लोग कितना पैसा लगाया होगा लोगों ने? हाँ ये खुद लोगों ने थोड़ा वो किया कि मशीन लगाई खुद अपने उससे पैसों से। हाँ किसी का सोना जेवरात भी दबा हुआ था कुछ, और वो भी लोगों ने अपने आप ही निकाले हैं। अपने आप निकाले। किसका मिला किसी अच्छा, जब तक यहाँ NDRF काम कर रही थी तब तक आप लोगों को उम्मीद थी कि कुछ होगा? हमने कहा कुछ होगा कहाँ, तो कुछ नहीं हुआ सर। लगा लो। डेड बॉडी कितनी है? डेड बॉडियाँ नहीं निकाली लोगों के घर। 100 कितने कोटियाल साहब तो बोले 147 लोग हैं। एक डेड बॉडी एक निकली, वो भी अपने आप निकली थी। वो भी जब पानी उधर साइड। और आप लोग कह रहे थे कि कुछ लोग बाहर से भी आ रहे हैं अपने परिजनों को ढूंढते हुए। हाँ आ रहे हैं, काफी लोग आ रहे हैं। काफी लोग आजकल बहुत लोग ऐसे आ रहे हैं सर की, मतलब कि हमारे जो लोग यहाँ पे थे तबे थे वो आजकल पता करे। बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं। अरे उनका नाम कहीं मिसिंग में भी नहीं है। आश्रम में महाराज लोग थे बहुत सारे, 20-30-40 महाराज नहीं, 20-30 ऐसे ही। यही तो दुर्भाग्य हम लोग। और जो लेबर वगैरह थी उनका भी कहीं कोई पता नहीं, वो लेबरों को कोई पता नहीं। अच्छा, ये जो बिहार के लेबर्स वगैरह थे, जो जिनके ठेकेदार यहीं थे और जिन ठेकेदारों ने नाम दिए उनके, उन लोगों को कुछ कंपनसेशन वगैरह या कुछ दिया? उनको अभी तो नहीं मिला कुछ नहीं मिला है उनको। अच्छा, जो गांव के ही जो लोग थे, जो मृतक थे, उन लोगों को मिला है? उनको भी पैसा तो अभी नहीं मिला शायद। नहीं मिला अभी तो डेथ सर्टिफिकेट अभी मिला उनको, 15-20 दिन पहले मिला है, और पैसे नहीं मिले अभी तक। अच्छा, तो देखिए ये है ग्राउंड की स्थिति। जिस समय आपदाएं आती हैं उस समय नेशनल लेवल पे भी कवरेज मिलता है। सरकार भी ये दिखाना चाहती है कि हम लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। NDRF की टीम ऑलमोस्ट 1 महीना, 1.5 महीना के करीब तो रहे। 1-1.5 महीना वो लोग 1-1.5 महीना NDRF रही यहाँ पर, क्योंकि हालांकि उस समय भी ये बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी कि इस चीज़ की उम्मीद तो लगभग ख़त्म ही हो चुकी थी कि किसी को ज़िंदा बचाया जा सकेगा। लेकिन अब धरातल पर वो सारी चीज़ें जो हैं, जिसको हम उस समय पे ये कह सकते थे कि वो एक आई वॉश है, या फिर सरकार के ऊपर भी ये प्रेशर होता है कि एटलीस्ट ग्राउंड पे कुछ ना कुछ दिखता रहे, लोगों को ये आश्वासन बना रहे कि सरकार उनके साथ है और उनका कुछ काम कर रही है। लेकिन अब स्थितियां देखिए कैसी हैं। जब सब लोग लौट चुके हैं, तमाम देहरादून दिल्ली से आए हुए कैमरा वापस लौट चुके हैं, तो उसके बाद लोग सिर्फ अपने डिप्रेशन के साथ, अपनी आप बीतियों के साथ और अपनी मजबूरियों के साथ पीछे रह जाते हैं। वही स्थिति धराली की भी है, और भविष्य
आगे क्या होगा, वो आशंकाएं जो हैं वो लगातार उतनी ही बड़ी और उतनी ही विकराल बनी हुई हैं। ये जो मार्केशन है, यहीं पे कल्प केदार मंदिर हुआ करता था और अंदाजे से गांव वालों ने, ये स्थानीय लोग बता रहे हैं कि उन्होंने अपने अंदाजे से ही लगभग ये आइडेंटिफाई किया है कि लगभग इसी जगह पर कल्प केदार का वो ऐतिहासिक मंदिर रहा है, जो एक बार पहले भी मलबा आने से दबा था और बाद में एक्सकवेट किया गया था। ये वो जगह है। बाकी ये पूरा का पूरा मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका धराली का वो स्पैन है, जहाँ पर कभी एक भरा पूरा मार्केट हुआ करता था। लोगों की आप बीती आपने सुनी, आपने देखा कि कितनी परतें होती हैं एक आपदा के बीच जाने के बाद भी, कितनी तरह की आपदाएं जो हैं लोगों के जीवन में बनी रहती हैं। उन लोगों की एक कंसर्न ये भी है कि अभी तो फ़िलहाल सर्दियों का टाइम है, लोग यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन जब वो वापस आएंगे तो किस स्थिति में होगा, और तब तक अगर उनके रहने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था या जगह का आवंटन नहीं हुआ तो अगले साल कैसे लोग वापस आकर अपने अपने आशियाने तलाश पाएंगे। तो ये थी धराली की आज के दिन की स्थिति। सरकार से भी अनुरोध है कि जितने भी तरह से लोग प्रभावित हुए हैं, सिर्फ वही लोग प्रभावित नहीं हुए हैं जिनके घर पूरी तरह से गए हैं। उन लोगों को तो सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए की धनराशि दी गई है, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि पूरी तरह से जिन लोगों का सब कुछ जा चुका है, कई कमरों के होटल्स जा चुके हैं, बगीचे जा चुके हैं, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। उम्मीद है कि सरकार उनको दोबारा से बसने में, एक नई ज़िंदगी शुरू करने में उनकी मदद करेगी। आज सोमवार का दिन है और एक्स्ट्रा कवर के 100 एपिसोड्स पूरे इस सोमवार होने थे, लेकिन क्योंकि हम ग्राउंड पे हैं तो एक्स्ट्रा कवर इस हफ्ते आपके लिए नहीं लेके आ पाएंगे, लेकिन अगले हफ्ते एक्स्ट्रा कवर के 100वें एपिसोड के साथ हम लोग आपके साथ होंगे। तो जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा बारामासा।